Students, this will be your fourth video on your third chapter of civics. Now, officers on election duty. हम उन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्शन ड्यूटी में कार्यरत हैं। तो कौन कौन से लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, भारतीय चुनाव आयोग, यह जो है एक स्वतंत्र संस्था है और जो है इसका जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। CEC, इसको CEC भी कहते हैं। जब चुनाव का दौर चलता है तो इससे बड़ी अथॉरिटी कोई और नहीं होता है। इसकी कही हुई हर एक बात लगभग हर प्रशासनिक अमला मानता है। तो जो अंडर दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वाइस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन इन दी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, यानी अलग इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे बहुत सारे और इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं और वो स्टेट लेवल के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और ये सब अपने अपने स्टेट, अपने अपने क्षेत्र के में होने वाले चुनाव को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम तीन तरीके के इलेक्शन की बात करेंगे: जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। द टर्म जनरल इलेक्शन इज यूज्ड इन इलेक्शन टेक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री आर इन अ स्टेट टू constitute a new गवर्नमेंट। जब हमें एक नई सरकार बनानी होती है तो आमतौर पे पूरे देश या पूरे क्षेत्र में जो चुनाव कराए जाते हैं, साधारण चुनाव, उसे हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर को फॉर्म करने के लिए जब हम नया चुनाव कराते हैं तो उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डाइज और रिजाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, कोई भी मर जाता है या रिजाइन कर देता है अपना टर्म पूरा होने से पहले, तो ऐसे में जो इलेक्शन कराया जाता है उस जगह को भरने के लिए, ये फील गलत लिखा है, ये फील स्पेलिंग गलत है, भरने के लिए, जो उस सीट को भरने के लिए, पर्टिकुलर सीट को भरने के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं, उसे बचे हुए टाइमिंग के लिए, बचे हुए समय के लिए, जो टर्म बचा हुआ है, जो समय बचा हुआ है, उस समय तक के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसे हम बाई इलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पेज। Under certain circumstances, the president may, on the advice of the prime minister, dissolve the Lok Sabha before the completion of the term of 5 years, and under fresh election to constitute a new house. प्रधानमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रपति समय से पहले, 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही, टर्म के पूरा होने से पहले ही चाहे तो अपना बहुमूल्य चाहे तो अपना जो ये विधानसभा है उसको भंग कर सकता है, लेजिस्लेचर है उसे भंग कर सकता है और फिर से एक नया इलेक्शन करा सकता है, जिससे कि हम, चूंकि यह इलेक्शन समय पूरा होने से पहले ही करा दिया जाता है, इसलिए इसको हम मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इलेक्शन कैंपेन, चुनावी अभियान, चुनाव के दौरान अभियान जो चलाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी कैंडिडेट ट्राइज टू रीच आउट टू एज मेनी क्वार्टर्स नहीं होगा, कॉर्नर्स होगा, एज पॉसिबल, यानी कि कोई भी चुनावी पार्टी या फिर चुनावी कैंडिडेट एक एक कोने तक पहुंच जाना चाहता है अपने लोगों को
वोट लेने के लिए। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कैंडिडेट टू कंडक्ट डोर टू डोर कैंपेन। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है। अब जैसे अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लें तो हम लोग रावर्ट्सगंज का एरिया लेते हुए पूरा अरोरा नौगढ़ ये सब लेते हुए पूरा एकदम चले जाते हैं हम लोग मुगलसराय के पास तक। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, कोई भी सांसद इतना लंबा क्षेत्र घूम नहीं पाएगा। 2-3 महीना पहले भी घूमना शुरू करेगा तो भी नहीं घूम पाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम यह पाते हैं कि अलग अलग तरीके के जो मेथड अपनाए जाते हैं। डोर टू डोर जाना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग तरीके के कन्वेंसिंग के मेथड अपनाए जाते हैं। जैसे पब्लिक का मीटिंग करना, एक जगह मीटिंग कर दिए, कुछ हजार लोग आ गए, वाल पोस्टर, दीवार पे पोस्टर चिपकाना, रोड साइड होल्डिंग लगा दिए, बैनर लगा दिए, बिल हाँ हैंड बिल्स बांट दिए, हैंड बिल नहीं हैंड बिल होगा। और कॉर्नर या चौपाल मीटिंग, जैसे कि किसी भी गांव के कोने में बैठ करके या फिर चौपाल पे मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग कर लिया, तो इस तरीके से लोग जान पाते हैं। लेकिन आज क्या है, सब कुछ एडवांस होता जा रहा है, तो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, और SMS के थ्रू भी इस तरीके के काम कराए जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में जानेंगे। कोई भी चुनावी पार्टी जो होती है, चुनाव लड़ने से पहले अपने कुछ इरादे जनता के सामने रखती है कि हम ये चाहते हैं, हम आपके हित में ये करना चाहते हैं। तो एन इलेक्शन मैनिफेस्टो इज द डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय एवरी पार्टी बिफोर जनरल इलेक्शन। सामान्य चुनाव, आम चुनाव से पहले हर एक पार्टी कुछ न कुछ अपना मैनिफेस्टो तय करती है। यह एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव से ठीक पहले। तो और इट लिस्ट द पार्टी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। और यह क्या करती है, भविष्य में होने वाली योजनाओं को लिखती है। भविष्य में होने वाली योजनाओं को यह क्या करती है, उसमें लिखती है कि मेरी पार्टी ये विकास से काम करेगी। आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मैं खिड़की के सामने, खिड़की के इस पार अंदर की तरफ बैठा हुआ हूँ, और आपको बारिश के झमझम झमझम की आवाज़, रिमझिम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहुत अच्छा मौसम है। दिस इज द वे अ वाटर, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। दिस इज द वे द कैंडिडेट कैन द वोटर, वाटर नहीं होगा, वोटर डिसाइड कर पाता है कि वह जो है टू हुम, वह किसको वोट दे। यानी कि वह डिसाइड कर पाता है कि अब मैनिफेस्टो पढ़ेगा तो वह डिसाइड करेगा कि वह किसको वोट दे, कौन सा कैंडिडेट उसके इरादों पे खरा उतर सकता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, जल्दी में टाइप करने में हुआ है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है थोड़ा सा, और इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने के बावजूद भी थोड़ी सी गलतियाँ हो जा रही हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। यानी पॉलिटिकल पार्टी एक स्वैच्छिक, खुद की अपनी इच्छा से बनी हुई एक संगठन है लोगों का, जिसमें कि आम लोग अपने आप को अपने पार्टी और अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के यहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो अब आगे देखते हैं। Association which aim to gain the political power through a democratic process are called political parties. तो
डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से कोई भी अगर संगठन उद्देश्य करता है कि वह राजनीतिक शक्ति को हासिल करेगा, तो उसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम जानते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अच्छे ढंग से संगठित होनी चाहिए, उसके खुद के अपने नियम कानून कायदे होने चाहिए, उसमें लीडर्स होने चाहिए जिससे कि बाकी लोगों को वह गाइड कर सके। सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वह नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए उनको, यानी कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि उनको रखना चाहिए, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में